यहाँ मिनिमम राशि में आपके बच्चों की पढ़ाई किया जाता है। यहाँ ना आपको स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए कोई ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल मेरे यहाँ एडमिशन ले और अदरवाइज सारा चीज़ मार्केट में। फैमिली से 4 लोग की मृत्यु हो गई थी। मैं बता दूं, सारे बच्चों को सेंट जेवियर्स फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहा है। अभी भी इनके बच्चे मेरे यहाँ हैं। मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बासोपट्टी तक। आज मेरी मौजूदगी हरलाखी प्रखंड अंतर्गत उमगांव में है, जहां NH 227L से सचे हुए सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के ऑनर संस्थापक प्रिंसिपल से मेरी बात हो रही है। खास बातचीत होगी शिक्षा को लेके। आज का विषय ही होगा शिक्षा, और शिक्षण के ऊपर ही पूरी बात होगी, क्योंकि पूरा जो देश है ये शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है और बिहार में शिक्षा का एक अलग ही महत्व माना जा रहा है। तो आज मैं बिहार के मिथिलांचल के मधुबनी जिला उमगांव में हूँ। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत यह स्थित है और यह जो विद्यालय है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल या NH 227L से सटा हुआ है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जो विद्यालय है NH से सटा हुआ है, आने जाने की कोई दिक्कतें नहीं है, पूरी व्यवस्था रखी गई है। और इस विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो एडमिशन का समय चल रहा है, तो एडमिशन को लेके ही चलेंगे, जो प्रवेश को लेके बातें होंगी। हमारे साथ जुड़ेंगे रवि सर, किसी पहचान की मोहताज नहीं है शिक्षा जगत में, इस पूरे प्रखंड में और पूरे विधानसभा में इन्हें लोग जानते हैं। तो कुछ खास बातचीत होगी शिक्षा के लिए। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बासोपट्टी तक न्यूज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे सेंट जेवियर्स परिवार में आए हैं, आप तमाम टीम को हार्दिक अभिनंदन करती है। जहाँ तक आप सही बताए हैं, अभी नए सत्र की आगाज़ कुछ दिन के बाद होने वाली है। हम लोग लास्ट सत्र के लास्ट में चल रहे हैं और विद्यार्थी की जो भी आवागमन स्टार्ट हो गई है। अब रह गई नए सत्र की नामांकन की दौर से। आपने पूछा, ठीक है, सही है, आपने पूछा। यहाँ के पेरेंट्स निश्चित रूप से शेड्यूल एरिया में हम लोग हैं। यहाँ पर CBSE के स्कूल बहुत कम है। अभी नए में जैसा देखने को मिल रहा है, हमारे पूरब भी, हमारे पश्चिम भी, हमारे दक्षिण भी, हमारे उत्तर भी नए नए विद्यालय की देख रहे हैं कि खोल रहे हैं, विद्यालय खोल रहे हैं, नए नए विद्यालय की आगमन हुआ है हरलाखी में। तो हम चाह रहे हैं कि हरलाखी में विद्यालय आने से ही सिर्फ शिक्षा की परिवर्तन नहीं होगी, इसे परिवर्तन करने के लिए हमें किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की, शिक्षा विधि की होनी चाहिए, एक अलग पहचान होनी चाहिए। इसके लेकर हम ज़्यादा थोड़ा सा अपने क्षेत्र में बच्चे से, पेरेंट्स से और बच्चे से भी हमेशा हम बात करते रहते हैं। सर एक चीज़ देखा गया है कि जैसा कुछ लोगों का मानना है और अभी भी एक भ्रांतियाँ फैली हुई है, लोग जानते भी हैं कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ बिजनेस। आजकल तो देखा जा रहा है कि एजुकेशन हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, बिजनेस के तौर पे बहुत ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सर इसे किस नज़रिए से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। मैं भी ऐसा जानता हूँ, जहाँ पर अभी बिना पढ़े लोग भी हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल्स खोल कर बैठे हैं और शिक्षा के जो मूलभूत सुविधा नहीं दे पाते हैं। लोग बड़े बड़े शहर से देख कर आते हैं और अपने गांव में विद्यालय खोल कर बैठ जाते हैं। विद्यालय सिर्फ खोलने से विद्यालय की चेंजिंग नहीं होगी। विद्यालय में आप क्या दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात विद्यालय में ये होता है कि बच्चे आपके आ रहे हैं, जिस विश्वास से आपके पास पेरेंट्स बच्चे दे रहे हैं, और आप बच्चे को किस प्रकार से मोटिवेट करके बच्चों को यहाँ से आप बाहर भेज रहे हैं। आपके बच्चे जब 10वीं पास कर किसी बड़े संस्थान में बच्चे जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि बच्चे आपका कैसा रिजल्ट दे रहा है, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट आपके विद्यालय पर पड़ता है। आप विद्यालय में अच्छे शिक्षा देकर यहाँ से बाहर आपके बच्चे जाते हैं तो आपके गांव समाज से लेकर आपके विद्यालय में भी ज़्यादा नाम होता है। इस पर काम करें आप लोग। सर बहुत सारा अपने ही क्षेत्र में देख लीजिए, कभी नए नए बहुत सारे स्कूल्स आ रहे हैं, नए नए स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल आ रहे हैं, CBSE पैटर्न्स के स्कूल आ रहे हैं। लेकिन सर आपका जो संस्था है काफ़ी पुराना है, और आपके यहाँ जो सर अभी जो नए नामांकन जो बच्चों के होंगे, तो ये सर 10th क्लास तक का स्कूल है आपका, तो जो नए बच्चे को जो नामांकन होगा, जो नर्सरी से लेकर 10th तक में, उन बच्चों के लिए आपने क्या व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश की है और इस बार क्या बदलाव आपने किया है? जी बिल्कुल, नए नए विद्यालय खोले हैं, इससे मेरे सेंट जेवियर्स का कोई एक ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ के जो पेरेंट्स हैं इसके लिए मैंने सोचा
मैं पिछले साल से ही नामांकन बिल्कुल फ्री किया हुआ है, ठीक। और बिल्कुल फ्री सर? जी बिल्कुल नामांकन फ्री है जी, बिल्कुल फ्री, तो देख सकते हैं 100% ये बिल्कुल बहुत फ्री। बड़ी खुशखबरी है कि आपके पूरे हरलाखी प्रखंड में मुझे पहला ऐसा विद्यालय देखने को मिल रहा है जहाँ पे सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में नामांकन इस बार बिल्कुल फ्री कर दिया गया है कि मतलब आप अपने बच्चों का जो प्रवेश है ये बिल्कुल फ्री रहेगा, उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। ज़्यादातर बहुत सारे स्कूलों में ये देखा जाता है कि जब प्रवेश होता है तो उसमें उनके नामांकन का शुल्क लिया जाता है और उसमें ही सारी चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है, जिससे जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि एक ही बार में एक मोटी रकम मुझे एडमिशन के नाम पे या नामांकन के नाम पे दिया जाता है। जी बिल्कुल। आप यहाँ तकरीबन मैं लोकल में, यहाँ से आप बासोपट्टी चले जाएं, यहाँ से आप खौना लठबा, बासोपट्टी के प्रखंड में पड़ता है, ठीक है ना, खौना लठबा, यहाँ चले जाइए हरने, फुलहर, परसा, इधर आप कान्हड़पट्टी कौआ, इतने तमाम बच्चे जो है सभी हमारे विद्यालय में। आप किन्हीं भी पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल किस प्रकार की रकम लेती है। यहाँ मिनिमम राशि में आपके बच्चों की पढ़ाई किया जाता है। यहाँ ना आपको स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए कोई ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल मेरे यहाँ एडमिशन ले और अदरवाइज सारा चीज मार्केट में है, कहीं पे भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आपको मेरे स्कूल से ही, मेरे संस्थान से ही लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जहां आपको सहूलत मिलता है, जहां 2 रुपया की कमी होती है, जहां आपको सहूलत मिलता है वहां आप ले। स्कूल यूनिफॉर्म है, जूता है, कॉपी है, पेन है, कलम है, सारा चीज आपको बाहर मिलेगा। यहाँ स्कूल के कैंपस में कोई ऐसा चीज हम लोग दबाव नहीं पेरेंट्स पर नहीं डालते हैं, आप जहाँ लेना है वहाँ। और नामांकन में भी बिल्कुल मैंने 100% फ्री किया है पिछले साल से, अभी भी इस साल भी यही रूल है, यही रेगुलेशन है। इस बार भी यही रूल रहेगा कि जो पिछले बार थे कि इस बार 100% नामांकन जो है पूरा फ्री किया जाए। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई होते हैं, प्लस आपने बताया कि सर आसपास के जो सिद्धूर इलाके, बासोपट्टी प्रखंड हो गए, हरलाखी प्रखंड हो गए, सारे आपने 8-10 गाँव के नाम बताए। वहाँ से सर बच्चे आपके पास कैसे पहुँचते हैं, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था रखी है? जी, यहाँ से हमारे स्कूल वैन भी है और जो भी पेरेंट्स सक्षम है तो मेरे विद्यालय तक भी छोड़ते हैं और यहाँ से बच्चों को पुनः छुट्टी होने के बाद वापस अपने पेरेंट्स भी ले लेते हैं। और जहाँ तक पेरेंट्स की असुविधा होती है वहाँ तक के लिए मेरे स्कूल वैन भी जा रही है और आ रही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आने जाने की यातायात की सुविधा मैंने पूर्ण रखा है। सर, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें कुछ लोग मिले हुए थे, जैसी बातचीत हुई तो उन्हें पता चला हमें कि आप गरीबी रेखा के बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था रखे हैं जो बीपीएल के तहत आते हैं या जो बहुत ही निर्धन परिवार से आते हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, यहाँ के बीपीएल परिवार, बिहार सरकार पिछले साल तो ऐसा विद्यालय से ही हम लोग एफोर्ड किए थे, तो तकरीबन 7 बच्चे के नामांकन हम लोग किया था। इस बार आपको बीआरसी से, उमगांव बीआरसी से एफर्ट आया। अभी तक 3 बच्चे का मेरे पास रिजल्ट आया है कि इसका नामांकन करना है, 3 बच्चा अभी तक आ गया, 17 आना बाकी है। और रह गई मिनिमम जो बच्चे जो लोअर फैमिली से आते हैं, मैं आपको ऐसा बता दूं, आपके हरने गांव में घटना हुआ था पिछले साल, तो एक ही फैमिली से 4 लोग की मृत्यु हो गई थी। मैं बता दूं, सारे बच्चे को सेंट जेवियर्स फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहा है, अभी भी इनके बच्चे मेरे यहाँ है, उनके परिवार से सर? बिल्कुल। तो ये सर देख सकते हैं, ऐसा हरलाखी में कोई गर्व नहीं की कर बात है कि हरलाखी प्रखंड अंतर्गत और हरलाखी विधानसभा अंतर्गत ये ऐसा पहला विद्यालय मैं आपको मिलवा रहा हूँ और उनके डायरेक्टर से आपकी मैं बातचीत करवा रहा हूँ कि जहाँ पे एक समय आया था कि समथिंग साल भर हुए हैं, 7-1.5 साल पहले, एक ही परिवार में पूरे उनके परिवार के सदस्य की सेप्टिक टैंक के दौरान मृत्यु हो गई थी और बहुत ज़्यादा न्यूज वायरल हुआ था। और उनके परिवार को सभी जितने भी जनप्रतिनिधि थे सिर्फ आए, सांत्वना दिए और बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो चले गए और उस वादे को निभा रहे हैं। तो आज हमारे बीच रवि सर मौजूद हैं जो सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के ऑनर हैं, संस्थापक हैं, प्रिंसिपल हैं, सब कुछ ऑल इन ऑल यही है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनके बच्चों को फ्री ऑफ द कॉस्ट में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपके, मैं यहाँ पे सुनने में ये भी आई है कि आपके जो संस्थान है इसमें सर स्मार्ट क्लासेस चलाए जाते हैं। स्मार्ट क्लासेस क्या है, इसके बारे में हमारे साथ जो व्यूअर जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि स्मार्ट क्लासेस क्या है। देखिए, यहाँ तो शेड्यूल एरिया है, स्मार्ट क्लासेस का लोग बहुत तरह से देखते हैं, लेकिन हम जो एक अपना मोबाइल ऐप से अपने बच्चों को, मेरे यहाँ एक टीचर है स्मार्ट क्लास के लिए, मैंने एक टीचर हायर किया है पिछले साल। वो उनका काम यही है कि स्मार्ट क्लास बच्चे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैसे प्रदान किया जाए उसके बारे में हमारे टीचर्स जो सारे
जाके क्लासेज में बच्चों को बताता है, उसका गुड्स हैबिट होता है, ठीक ना, उस सब के बारे में, स्मार्ट क्लासेस के बारे में, स्मार्ट क्लास में क्या होता है, जो गुड हैबिट हो गया, इनका खेल कूद का जो भी संग्राम हो गया, मार्शल आर्ट के बारे में बताते हैं, सारा कुछ यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के द्वारा जो मतलब दिया जाता है, सारा एक्टिविटी मतलब प्रदान किया जाता है। सर अभी आपके संस्थान में कितने बच्चे होंगे लगभग? तकरीबन सर 500 अप्रॉक्स। 500 अप्रॉक्स सारे बच्चे हैं। उनमें सर कुछ परिवारों के लिए, जैसे बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास बेटियां ज़्यादा होती है, बेटे कम होते हैं, किसी के पास बेटे ज़्यादा होते हैं, बेटियां कम होती है, तो ऐसा कोई व्यवस्था है कि बेटियों को पढ़ने के लिए आप विशेष छूट व्यवस्था रखें? जी बिल्कुल, एक फैमिली से अगर 3 बच्चे हैं, उनमें खास के बेटी है, तो मैंने ऐसे पेरेंट्स को यहाँ पर सादर आमंत्रित करके उनको मैं बोलता हूँ कि कम से कम अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दे, ताकि बेटी का इस उच्च शिक्षा देने से मुझे एक ही फैमिली से और एक ही क्या कहते हैं वर्ग से फायदा नहीं होता। हमारी बेटी कहीं और जाती है, उस घर को भी संभालती है, तो मैंने वैसे शिक्षा देने की बेटी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रहे हैं। आपको पहले भी मैंने बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि बेटी जिनके 3 है 4 है, तो एक बच्चे को हम लोग भी प्राइवेट संस्था चलाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट फंडिंग तो है नहीं, लेकिन तो भी मैं एक ही फैमिली से 3 बच्चे हैं जो पेरेंट्स पढ़ाने में असमर्थता है, असमर्थ हैं, मैं उनके लिए एफर्ट करता हूँ, एक बच्चे को बिल्कुल फ्री पढ़ाने का काम करता हूँ। जी सर बहुत सारे संस्थानों में ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, आजकल बिहार में बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और कहा भी जाता है कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, तो सर देखा जाता है कि प्राइवेट में भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में भी पढ़ते हैं, तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 10th में नामांकन करवाए हैं, उसके बाद वो सरकारी में भी नामांकन करवाए हैं, या फिर अगर आपको जब ऐसा पता चलता है तो उन बच्चों को आप एक ही स्कूल में स्थानांतरित कर देते हैं? जी बिल्कुल, अब तो मान लीजिए कि सरकार जो आपार कार्ड बना रही है, तो अब तो फ़ायदा की बात है, जहाँ तक तो यहाँ तो प्राइवेट में कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार के फ़ायदे के लिए तो बहुत से बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में तो निश्चित रूप से हैं, ये कोई छुपाने की बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अच्छे शिक्षा लेने के लिए तो प्राइवेट स्कूल का सहारा ले रहे हैं। उसमें भी हमारे यहाँ लगभग 30% बच्चे ओनली बिहार गवर्नमेंट में है, अदरवाइज मेरे ही स्कूल में है। सभी तो मतलब आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे लिंक करते हैं वैसे पता चल जाता है, तो 70% बच्चे हमारे ही स्कूल में हैं, आज कोई एडमिशन नहीं, 30% बच्चे बिहार गवर्नमेंट के स्कूल में नामांकन है। जी उन बच्चों का भी सर ऐसा कोई नहीं कि मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उन्हें यही एग्जाम देना होगा सीबीएसई में, और जो बिहार बोर्ड में हो बिहार बोर्ड में ही एग्जाम देंगे? सर हम लोग ऐसा कोई दबाव नहीं देते हैं, क्लास 8 के बाद दबाव है, 9th में जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उनको पेरेंट्स के साथ बच्चों को बुला लिया जाता है और पूछा जाता है स्वेच्छापूर्वक आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से एग्जाम देंगे, सीबीएसई बोर्ड से देंगे या बिहार बोर्ड से देंगे। आप हमने इसको बता दिया जाता है कि आप एक ही बोर्ड से एग्जाम देने के लायक बनेंगे, अदरवाइज अपने बच्चों को जहाँ देना है वहाँ सेटलमेंट कर लीजिए। तो बहुत से पेरेंट्स, इस बार भी हमारे 22 बच्चे सेंटर इस बार भी, अभी आज भी एग्जाम था, 15 फरवरी से एग्जाम हुआ है, तो 22 बच्चे मेरे भी इस बार दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं 10th का। जी अंत में सर एक सवाल होगा कि आप जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हर तबके के लोग हैं और ज़्यादातर आप ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, तो भारत का दिल जो है गांव में बसता है, तो उस गांव वासियों के लिए, और जो आपका जो ये इलाका है सारे गांव से काफ़ी दूर है, NH के बगल में आपने अपना संस्थान खोल रखा है, तो अंतिम में सर ग्रामीणों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से कि नया सत्र चालू हो रहा है? सर हम पेरेंट्स को अपने तरफ से यही कहेंगे कि आप अच्छे विद्यालय का चुनाव करें। विद्यालय एक व्यापार है, जैसा आपने पीछे वाले में वर्ड में हम लोग बातचीत किए हैं, विद्यालय एक व्यापार है, तो विद्यालय जहाँ व्यापार बन रहा है वहाँ पर ना जाके आप अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार, जहाँ पर मानसिक दबाव बच्चों को न डालें, वहाँ जाकर बच्चे, आप हमारे बच्चे से खुलकर बात करें, हमारे आप प्लेग्राउंड में जाएं, हमारे एक क्लास में जाकर देखें। कभी कभी तो ऐसा होता है, हम किसी भी टीचर्स को जाकर बोलते हैं किसी भी क्लास में कि आप आज ऑफिस में बैठे, मैं आपका क्लास मैं जाकर लेता हूँ। जब मैं अपनी क्लास बच्चे से जब क्लास में होते हैं तो हम बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर ज़्यादा नॉलेज करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देकर बच्चों को ज़्यादा समझाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी पालन करना है और अपने माता पिता के साथ, गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना है। पढ़ाई करने से बहुत बड़ी हस्ती नहीं आप हासिल कर सकते हो, लेकिन एक अच्छे संस्कार से, अच्छे अनुशासन से आप हर कुछ जीत सकते हो। मैंने बच्चों को ऐसा पढ़ाई के साथ साथ दरमियान में खेल में बच्चों को बताने का काम करता हूँ।
इसीलिए हम कहते हैं कि 2025-26 के लिए सत्र की शुरुआत हो गई है। आप बेझिझक आप हमें बच्चे दे, मैं एक कुशल नागरिक दूंगा। देख सकते हैं खास बातचीत हो रही थी और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि बच्चे, आप पेरेंट्स हैं, आप खुद अपने आप को देखिए, सोचिए, परखिए। बहुत सारे विद्यालय खुल रहे हैं, आपके बच्चों को कहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के साथ साथ संस्कार जो मिलेंगे, तो वो संस्कार और वो शिक्षा कहाँ मिल रहा है। आप स्वतंत्र है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल में ही आए, आपके पास स्वतंत्र है, आप कहीं पे भी जाएं, लेकिन आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आपको जगह तराशें और उस बच्चे को वहाँ एडमिशन करवाएं और बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अगर अपने बच्चों को आप शिक्षा की जगत में दहाड़ लगाना चाहते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि आप एक बार आएँ, संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल में है। और यह बिल्कुल नेशनल हाईवे NH 227L के बगल में है, सटा हुआ है। और विशेष जानकारी के लिए इस रोड में राइस मिल है, तो आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइस मिल के जस्ट बगल में है। और ये रोड एक ओर बासोपट्टी प्रखंड को छूती है तो दूसरी ओर हरलाखी प्रखंड को छूती है, और इसके बीचों बीच मोहनपुर गांव चला जाता है राइट साइड से। तो कहीं ना कहीं रोड के बगल में है, तो एक बार आप जरूर आएंगे। खास बातचीत हो रही थी रवि सर से, सेंट जेवियर्स स्कूल पब्लिक स्कूल के ऑनर से। ऐसे ही मैं और सक्सेस आपको मिलाता रहूँगा। तब तक के लिए आनंद में विदा लेता हूं।